नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी शुक्रवार के दिन हम संतोषी माता का व्रत किस प्रकार से रखें। इस व्रत को हम पुत्र प्राप्ति के लिए किस प्रकार से धारण करें। दोस्तों, जहां पर संतोषी माता बहुत ही दयालु हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, वहीं अगर हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो माता क्रोधित भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वहीं अगर हम व्रत को सही से धारण करते हैं और विधि पूर्वक माता की पूजा आराधना करते हैं तो संतोषी माँ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, हमारे दुखों को पल भर में हर लेती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, व्रत को धारण करने के लिए और पूजा आराधना करने के लिए अगर आप व्रत को शुरू कर रहे हैं तो पहले व्रत में ही आपको संकल्प लेना होगा कि आप कितने व्रतों को धारण करेंगे। आप चाहें तो 16 शुक्रवार कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 साल व्रत धारण कर सकते हैं, या आप किसी भी मनोकामनाओं के लिए व्रत को धारण कर सकते हैं। तो जब आप व्रत शुरू कर रहे हैं तब आपको जिस दिन से आप व्रत शुरू कर रहे हैं उस दिन अगर आप पहला व्रत रख रहे हैं तो आप शुक्रवार के दिन सुबह प्रातःकाल उठ करके सारे घर का काम खत्म करके स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र में आप लाल भी पहन सकते हैं, पीला भी पहन सकते हैं, हरा भी पहन सकते हैं, परंतु ध्यान रखें सफ़ेद और काला वस्त्र ना पहने, क्योंकि व्रत में ये 2 रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। उसके बाद आप संतोषी माता के लिए एक पटरा बिछाएं और पटरे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। लाल रंग का वस्त्र बिछाने के बाद संतोषी माता की तस्वीर को वहां पर स्थापित कर दें और गंगा जल से शुद्धिकरण कर दें। उसके बाद आप एक कटोरे में थोड़े से भुने हुए चने लें और थोड़ा सा गुड़ लें और पटरे पर जहाँ पर संतोषी माता की तस्वीर रखी हुई है वहाँ पर रख लें। एक लोटा लें और लोटे में जल भर करके वहाँ पर रख लें। एक घी का दीपक जला लें। कुमकुम से, रोड़ी से और अक्षत से आप माँ का तिलक करें। उसके बाद अगर हो सके तो आप लाल रंग के गुलाब के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो आप लाल रंग के गुलाब के फूल माता को अर्पित करें। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपके पास जो भी फूल हैं आप उनको माता को अर्पित करें, क्योंकि माता जो होती हैं वो भक्त की भाव की भूखी होती हैं। अगर भक्त अपनी भावनाओं से जो भी चीज़ चढ़ाता है माता उसे स्वीकार कर लेती हैं और प्रसन्न भी होती हैं। तो आपको जो भी पुष्प मिल जाए वह चढ़ा दें। उसके बाद आप आसन डाल करके बैठ जाएं। उसके बाद आपको जब व्रत शुरू करना है तो आपको संतोषी माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं इस कामना के लिए व्रत रख रही हूँ। या आपको कितने दिन व्रत रखना है, यानी 16 शुक्रवार रखना है या फिर आपको 1 साल रखना है, तो माता से आप पहले ही ये संकल्प बोल दें कि माँ मैं इतने दिन व्रत रख रही हूँ, या जिस कामना के लिए आप रख रहे हैं वह कामना बोल करके आप व्रत को धारण करें। उसके बाद आप माता की कथा को कहें और कथा संपूर्ण होने के बाद आप संतोषी माता की आरती करें और संतोषी माता की आरती करने के बाद आप माता को गुड़ से, चने से भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद आप माता को जल अर्पित करें। उसके बाद आप 11 बार ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है। बोलने के बाद आप माता को प्रणाम करें और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मुझे शक्ति देना कि मैं आपका व्रत अच्छे से धारण कर पाऊँ और मुझसे कोई गलती ना हो आपके व्रत में। और आप ऐसा बोल करके एक लोटे में जल लेकर के आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी माता में भी जल अर्पित करें और तुलसी माता के निमित्त आप एक दीपक जला दें। सुबह से लेकर के शाम तक आप व्रत को धारण करें। आप चाहें तो जूस पर भी आप रह सकते हैं, परंतु संतोषी माता का व्रत कठिन होता है और व्रतों की तरह आसान नहीं होता कि आप कुछ भी फलाहार करें। तो आप इस व्रत में बस एक केले का ही फलाहार कर सकते हैं, बाकी अन्य चीज़ों का फलाहार आप ना ही करें, क्योंकि इस व्रत में खटाई खाने की मनाही होती है। तो आप इस दिन जब व्रत धारण करेंगे तो आप खट्टा नहीं खा सकते, क्योंकि हर चीज़ में तकरीबन खटाई होती है। सेब भी होते हैं तो थोड़े खट्टे होते हैं। या आप चाहें तो कोई ऐसी मीठा फल हो जैसे कि पपीता है, आप खा सकते हैं फलाहार। अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप
फलाहार नहीं करना चाहते हैं तो आप दिन में एक आध बार चाय पी लें और शाम को जब चांद निकलता है यानी कि थोड़ी सी संध्या होती है 7-8 के बीच में आप संतोषी माता की आरती करें और व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में शाम को ही व्रत खोला जाता है। तो आप व्रत को खोलने के लिए आरती के बाद आप एक पराठा बनाएं और उस पर आप गुड़ और चना रख करके माता को भोग लगाएं। ध्यान रखें कि इसमें कच्चा खाना नहीं खाया जाता, तो आप पका हुआ भोजन ही इसमें करें। व्रत को खोलने के लिए जो भी आपने भोजन बनाया है वह भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। और दूसरा, आप इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपके घर में कोई भी खटाई ना खाए। ऐसा नहीं है कि आप व्रत रख रही हैं तो आपके घर में बच्चा हो या कोई बड़ा हो तो खटाई ना खाए, क्योंकि इस व्रत में यही कठिन है कि घर में कोई भी अगर खटाई खा लेता है तो संतोषी माता बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती हैं। इसका उल्टा प्रभाव होता है, तो आप सोच समझ के ही व्रत को धारण करें। वैसे माता इतनी दयालु हैं कि अगर आप व्रत को सही से धारण करते हैं तो माता शीघ्र ही फल प्रदान करने वाली होती हैं। यह अक्षरता सत्य बात है दोस्तों। यह मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, यह मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। मैं खुद भी यानी मैं स्वयं भी इस व्रत को 30 साल से कर रही हूँ। कठिन है, परंतु संतोषी माता से हम जो भी मांगते हैं वह हमारे सारे कामों को पूरा करती हैं। मैं हर 2 साल 1 साल के बाद व्रत का उद्यापन कर देती हूँ, फिर वापस से व्रत रखती हूँ। हम किसी भी कामना के लिए अगर संतोषी माता का व्रत धारण करते हैं तो माता हमारे सभी कामों को पूर्ण करती हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और आज तक के जीवन में मेरी जितनी भी उम्र हो गई है उसके हिसाब से मैंने आज तक जो भी संतोषी माता से मांगा है उन्होंने मेरे सभी कामों को पूर्ण किया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर, और ये पूर्ण विश्वास अगर आप भी रखेंगे तो आपके भी सभी काम पूर्ण होंगे। अब रही बात पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी इस व्रत से, ये बात मैं आपको अब बताती हूँ कि जब आप व्रत को धारण कर रही हैं, जिन लोगों को संतान नहीं है या जिन लोगों को पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत रखना है तो वह जिस दिन व्रत को शुरू कर रही हैं उसी दिन आपको ये काम करना है। जब आप व्रत का संकल्प लें उसी समय आप संतोषी माता के समक्ष पहले दिन ही बोल दें कि हे संतोषी माता जी, मैं आपका व्रत आज से धारण कर रही हूँ, मैं पुत्र प्राप्ति चाहती हूँ, इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए ही व्रत धारण कर रही हूँ। ऐसा बोल करके, ऐसा संकल्प लेकर के ही आप व्रत को धारण करें। और आप हर शुक्रवार को संतोषी माता के समक्ष, जब आपके आसपास कोई ना हो, अकेले में बैठ करके आप संतोषी माता के समक्ष बैठ जाएं और आप संतोषी माता से मनन करते रहें कि हे संतोषी माता, मैं आपका व्रत कर रही हूँ, आप मुझे पुत्र की प्राप्ति करें। संतोषी माता क्यों आपको पुत्र की प्राप्ति करेंगे वो भी आपको एक कारण मैं बताती हूँ। संतोषी माता ही एक माता हैं जिनके उद्यापन में लड़कों को भोजन कराया जाता है। बाकी सारे व्रत ऐसे होते हैं जिसमें कन्याओं को भोजन कराया जाता है, जिसमें कन्याओं का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। बस एक संतोषी माता ही हैं जिनमें लड़के मान्य होते हैं, लड़कों को भोजन कराया जाता है। और लड़के की कामना से ये व्रत किया जाए तो यह व्रत विफल नहीं होता है, ये अक्षरतः सत्य बात है। अगर आप इस व्रत को पुत्र की प्राप्ति के लिए धारण करेंगी तो आपको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। और जिन लोगों को संतान नहीं है, अगर वो संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को धारण करना चाहती हैं तो वे कर सकती हैं। उन्हें पुत्र की, संतान की, आप बच्चों में जिस चीज़ की इच्छा हेतु इस व्रत को धारण करती हैं, आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। परंतु इसमें एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप व्रत को धारण कर रही हैं तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति खटाई बिल्कुल से ना खाए, क्योंकि संतोषी माता जितनी दयालु हैं उतनी क्रोधित भी हो जाती हैं शीघ्र ही अगर आपके घर में खटाई का कोई सेवन करता है। अब खटाई में मैं आपको पूर्णतः चीज़ें बताती हूँ, उन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें अगर व्रत को धारण कर रही हैं तो। सबसे पहला, आपको टमाटर बिल्कुल भी सब्जी में उस दिन नहीं डालना है दोस्तों, ना आप सुबह की सब्जी में डालें, ना ही आपको शाम की सब्जी में डालना है। दूसरा, आप इमली है, अचार है, मठा है, दही है, इन सब चीज़ों का एकदम से आपको उस दिन त्याग करना होगा, यानी कि सुबह से लेकर के रात तक आप इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं।
और जो लोग व्रत धारण कर रहे हैं वो भी एक दिन पहले से, यानी कि आप रात्रि में जब भोजन करेंगी तो आपको खट्टी कोई चीज़ खा करके नहीं सोना है। यानी जिस दिन आप व्रत कर रही हैं शुक्रवार को, तो बृहस्पतिवार की रात को ही आपको खटाई की कोई चीज़ नहीं खानी है। आपके पेट के अंदर खटाई का एक भी अंश नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें व्रत को धारण करते समय, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे संतोषी माता अत्यधिक क्रोधित होती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप इस व्रत को धारण करें। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं है, जिन लोगों को पुत्र की प्राप्ति नहीं है, वह इस व्रत को धारण करने के बाद अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें और संतोषी माता उनकी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और आप भी मेरे विश्वास के साथ विश्वास मिलाएंगे तो आपकी इच्छाएँ शीघ्र ही संतोषी माता पूर्ण करेंगी। मैं तो यही कहना चाहूँगी अपनी माताओं से, बहनों से कि आप इस व्रत को अवश्य ही धारण करें। और इस व्रत को धारण करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप संतोषी माता से माफ़ी मांगें। और आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकती हैं। इसी के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।